पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साखी की अर्धाली है। आज हम सब लोग विचार करते हैं प्रेम पे। प्रेम की भाषा जानवर भी समझता है। प्रेम की भाषा जानवर भी समझता है। जानवर से अगर जो प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, स्नेह से बोलो, आपके वाणी में मिठास होना चाहिए, आपकी वाणी में मृदु झलकना चाहिए। अगर जो आपके वाणी में मृदु झलकती है, मिठास है, तो जंगल की जो चिड़िया हैं वो भी आपके पास आ जाती हैं। जानवर भी आपके पास आ जाते हैं। पशु भी आपके पास आ जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु शीतल होए। मुख से बात वह कहनी चाहिए जो हृदय से निकलती है। सदगुरु कबीर से कहा, हृदय बसे ते राम न जाना। आपके हृदय में राम बसता है। उस राम को अगर जो आपने पहचान लिया है, तो आपकी जो बात निकलेगी वह हृदय से निकलेगी। और हृदय की बात कभी कड़वी नहीं होती है, गलत नहीं निकलती है, किसी को आहत नहीं लगती है, किसी को परेशानी नहीं होती है। इसलिए प्रेम की भाषा किसको पसंद नहीं है? इंसान तो प्रेमी है। इंसान के अंदर तो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन वह स्वार्थ के सिद्ध होने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। एक दूसरे का गला भी घोट सकता है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुरनर मुन की है यह रीति। बड़े बड़े लोग स्वार्थ के कारण जीवन में बहुत दुविधा पैदा हो जाती है। दुविधा का मतलब होता है दो विधाएं। और जिस बात में आपकी दुविधा पैदा हो, वह बात आपके लिए तो घातक बनेगी ही बनेगी, लेकिन दूसरों के जीवन में भी घातक बन सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन का असली धन है आपकी बात। आपकी बोली गोली सरीखे नहीं निकलनी चाहिए। आपकी बोली कोयल के सरीखे निकलना चाहिए, कौवे के सरीखे नहीं। कौवे से किसी ने पूछा, पहले लोग कौवे को मुंडेरी पे बैठे देखते थे, मतलब घर का जो ऊंचा हिस्सा जो रहता था दीवाल पे, उसे देहात में लोग उसे मुंडेरी कहते हैं। दीवाल पे बैठता था
और कांव 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 करने लगता था। लोग कहते थे कि देखो ये कोई संदेश लेकर के आया है, वह संदेश वाहक है, संदेश वाहक है। कौवा, पहले चिट्ठियां नहीं हुआ करती थी, अंतर्देशी नहीं हुआ करती थी, पोस्टकार्ड नहीं हुआ करते थे, तब से यह प्रथा चालू है। अब तो मोबाइल है, मोबाइल में तो सब कुछ लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी को खत्म कर देता है। तो कौवा मुंडेरी पर पहले बैठता था, लेकिन अब नहीं बैठता। मुंडेरी भी खत्म हो गई है, और जीवन में जो प्रेम था वो भी खत्म हो चुका है। पहले के लोग देखो, जो एक पंखे के नीचे कम से कम 20 लोग सोते थे। आंगन होता था बहुत बड़ा, उसमें एक महिला पूरे लोगों का आसन बिछाती थी, और सब लोग एक पंखा रख करके पूरे मस्ती से सोते थे। अगर पंखा भी नहीं हुआ करता था तो वायु की खुली हवा में शीतल ठंडी में सोते थे। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। यह लोगों के जीवन में चरितार्थ हुआ करता था। लेकिन आज दूसरों की चूपड़ी को तो छीन लेते हैं, अपनी चूपड़ी को दूसरों को दिखाते तक नहीं है। ये भावनाएं घर कर गई हैं। कुत्तों से सावधान दरवाजे पे लिखते हैं, लेकिन इंसान से बैर करते हैं, विरोध करते हैं। पहले हाथ जोड़कर निशान बना रहता था, सुस्वागतम, आइए आप पधारिए, और अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो इसका मतलब है कि घर के अंदर कुत्ते ही बसते हैं, आपस में झौ 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 लगाते हैं। प्रेम खत्म हो गया है, और प्रेम ना होने के कारण से जो कौवे बैठते थे वह कौवे कहते हैं कि अब हमारा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे तो बड़े बड़े घर में कौवे हैं, हम तो कम कांव कांव लगाते हैं। घर के जितने आदमी हैं ये सब कांव कांव लगाते हैं, तो मेरी आवाज को कौन सुनेगा? मेरी आवाज तो उन कौवे के सामने मेरी तो दब जाएगी। इंसान रूपी कौवा बना है, और वह कौवा के जीवन में कभी सुख शांति कहां से आ सकेगी? इसलिए कौवे की बुद्धि को खत्म करके इंसान की बुद्धि को लाइए, कोयल की बुद्धि को लाइए। आज भी कोयल कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तब मीठा ही बोलती है, और लोग उसकी आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं। आप भी चलिए, लोग आपके कदम पे कदम मिलाने का तैयार हैं। आप अकेला चलिए तो संसार आपके पीछे है। इसलिए प्रेम को ठीक से जिए। प्रेम को वासना न बनने दें। अगर जो प्रेम वासना बन गई तो वह दुर्वासना बन जाएगी, और दुर्वासा ऋषि का आप पात्र हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। वासना का मतलब यह नहीं है कि आपस में जो दो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तभी वासना तैयार होती है। प्रेम
क्रोध में परिवर्तन ही वासना कहलाती है। मन में एक दूसरे के प्रति वैर विरोध हो गया, आपकी वासना खराब हो गई। आपकी वासना को प्रेम में परिवर्तन करो। जीवन में प्रेम घुसने दो, अंतरंग तक जाने दो प्रेम को। फिर देखो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पानी का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो ताश को जो तन मन बोले सांच। जो व्यक्ति सांच बोलता है उसको जिंदगी में कभी आंच नहीं आती है। किसी प्रकार की अग्नि वो आपको जला नहीं सकती, न क्रोध की अग्नि, न काम की अग्नि, न लोभ की अग्नि, किसी प्रकार की आपको अग्नि के बीच में जलना न पड़ेगा। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलता है वह व्यक्ति जीवन में बहुत सफल व्यक्ति माना गया है, और सफल व्यक्ति ही उसके जीवन में सुख उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रेम न बाड़ी बिकाए, प्रेम न हाट बिकाए। ये प्रेम को आप कहीं खरीदने के लिए जाएं तो आपको प्रेम न मिलेगा। प्रेम एक हृदय से दूसरे हृदय की तरफ प्रफुल्लित होता है, स्फुटित होता है। ये प्रेम कहीं पेड़ पहाड़ों झरनों से नहीं मिलेगा, आप बाजार में कहीं खरीद करके नहीं ला सकते। ये इंसान की जरूरत है। एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करता है और वही प्रेमी व्यक्ति सच्चा इंसान कहलाता है। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत जाग गई, हैवानियत खत्म हो गई, वह प्रेमी है। लेकिन आज प्रेम का जो बखेड़ा बन के खड़ा हुआ है वह लोगों के अंदर में और उनके दिमाग में भूत सवार कर दिया है। उस प्रेम से लोगों के दिल नहीं जीता जा सकता है। वह प्रेम प्रेम नहीं है। लोगों, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों में, छोटे छोटे लड़के लड़कियों में वासना बन के खड़ा हो जाती, और वो वासना दोनों को बर्बाद की कगार पे खड़ा कर देता है। इससे बचने का प्रयास करें। वासना अंदर से जलाती है और प्रेम अंदर से समृद्ध करता है, स्फुटित होता है। जीवन में प्रेम अगर जो अंतरंग से बहता है तो पूरा का पूरा जीवन सरोवर होता है, सरोवर हो जाता है, सुख से लबालब भर जाता है। एक दूसरे से प्रेम करके तो देखो, उसके शरीर की संरचना को मत देखो, सिर्फ जीव जीव से प्रेम करना सीखो। दुनिया क्या कहती है इसकी जरूरत नहीं है। आप प्रेम करें, लेकिन प्रेम को वासना तक ना आने दें। वासना अगर आ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ठीक से समझें और समझ करके कार्य करें।
सदगुरु कबीर साहब का 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वही पंडित वही ज्ञानी है जिसके अंदर प्रेम छलकता है। प्रेमी नहीं है, इंसान के प्रति प्रेम नहीं है, तो वह इंसान नहीं है। अपने अंदर इंसानियत पैदा करो और सदगुरु कबीर साहब का दोहा की अर्धाली याद करके जीवन का लाभ लो। जीवन की उमंगों को देखो, आपकी उमंगें कहां तक जाती हैं, और उन उमंगों में से जो ठीक ठाक उमंग है उस उमंगों को पूर्ति करने के लिए प्रयास करो और जीवन का वो सच्चाई अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो।